नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में जिला पंचायत कर चौकी पर ऐसी दबंगई सामने आई है जिसे देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में जनपद की बाजपुर दोराहा पर जिला पंचायत टैक्स वसूली चौकी पर देर रात्रि एक ड्राइवर के साथ वाहन टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी गई है। पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहले सभी सामान को जब्त करते हुए चौकी को हटवा दिया है, बाद में उसमें अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दोराहा बाजपुर पर दिल्ली नैनीताल हाईवे में जिला पंचायत की वाहन टैक्स चौकी बनाई गई है, जिसमें आने जाने वाले वाहनों से टैक्स की वसूली की जाती है। जहां बाजपुर कोतवाली के दोराहा चौकी पर दबंगों की इतनी दबंगई सामने आई है कि चौकी के चंद कदमों की दूरी पर ही जिला पंचायत टैक्स चौकी के दबंग एक ड्राइवर को बुरी तरह पिटाई कर दी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जो कि दोराहा पुलिस गहरी नींद में सोती रही। दोराहा पुलिस की नींद उस समय खुली जब पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ और बाजपुर सीओ एक्शन में आए, तब जाकर दोराहा पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि देश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही आपको बता दें कि ये मामला है जहां पर ड्राइवर की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध टैक्स वसूली हो रही है उत्तराखंड में। लगातार इस पर सरकार दावा करती रहती है कि हम जनता को और उत्तराखंड की जनता को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है, जिसमें आने जाने वाले वाहनों से टैक्स की वसूली की जाती है। जहां बाजपुर कोतवाली की दोराहा चौकी पर दबंगों की इतनी दबंगई सामने आई है कि चौकी के चंद कदमों की दूरी पर ही जिला पंचायत टैक्स चौकी के दबंग एक ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहे हैं और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं लगी। जब इसका वीडियो वायरल होने लगा उसके बाद पुलिस को भनक लगी, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो है लापरवाही नजर आ रही है। यहाँ पर अवैध तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी का भी ध्यान इस पे नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली नैनीताल हाईवे में जिला पंचायत की वाहन टैक्स चौकी बनाई गई है, जिसमें आने जाने वाले वाहनों से टैक्स की जबरदस्ती वसूली की जा रही है। ये मामला किसी के संज्ञान में नहीं था तब तक जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद से ही पुलिस भी इस मामले को जानने लगी और हरकत में आई, लेकिन यहाँ पर जब जनता भुगत ले रही है उसके बाद शासन और प्रशासन को पता चल रहा है, उसके पहले यहाँ पर किसी की भी नजर नहीं आई है। साथ ही आपको बता दें कि टैक्स वसूली चौकी पर देर रात्रि एक ड्राइवर के साथ टैक्स देने को लेकर विवाद हुआ था और ड्राइवर की वहां पर जमकर पिटाई की गई। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है। यहाँ पर शासन प्रशासन की बिल्कुल भी सतर्कता नजर नहीं आ रही है। साथ ही आपको हम मामला उत्तराखंड का बता रहे हैं, जहां पर उधम सिंह नगर में जिला पंचायत कर चौकी पर ऐसी दबंगई सामने आई है जिसे देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। यह इस मामले का जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जाकर पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी। मामले में जनपद की बाजपुर दोराहा पर जिला पंचायत टैक्स वसूली कर चौकी में देर रात्रि एक ड्राइवर के साथ वाहन टैक्स देने को लेकर विवाद में ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी है और पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहले सभी सामान को जब्त करते हुए चौकी को हटवा दिया है, बाद में उसकी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन यहाँ पर जब जनता सारी चीजें भुगत ले रही है उसके बाद यहाँ पर पुलिस शासन और प्रशासन जो है सतर्क नजर आ रहा है। देखिए 2 दिन पूर्व की घटना है। ये रामपुर रोड पर दोराहे से जो रामपुर के लिए रोड जाती है जिला पंचायत का, यहाँ पर जो है एक कर कैंप लगाया। कर मीन्स जो गाड़ियों पे यहाँ से जाती है उन लोगों से ये टैक्स लेते हैं।
तो इसी संबंध में जो है कल परसों रात्रि के समय में किसी ड्राइवर के साथ में ये नगर पंचायत के जो भी ये यहाँ पर जो है कैंप लगा हुआ है, इनके कर्मचारियों के द्वारा और जो भी जो इसका ठेकेदार था उसके कर्मचारियों के द्वारा एक ड्राइवर के साथ जो है कपड़े उतार करके जो है उसके मारपीट की ये वीडियो वायरल हुई है। इसी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ जो इनका कैंप लगा था यहाँ पर आया हूँ। मैं इसमें जो है जांच कर रहा हूँ, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके प्रति जो है आगे के लिए वैधानिक कार्रवाई इनकी की। और इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ, पॉलिटिकल एडिटर उत्तराखंड के अजय सैनी और बीजेपी उत्तराखंड के महामंत्री नेत्रपाल मौर्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं भूपेंद्र सिंह के पास जाना चाहूंगी। भूपेंद्र सिंह जी, यहाँ पर अवैध टैक्स वसूली का मामले सामने आया है, जहां पर जब ड्राइवर की पिटाई हुई, पिटाई होने के बाद वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद वहां पर पुलिस को पता चला, यानी कि यहाँ पर जनता पहले भुगत ले रही है, उसके बाद शासन और प्रशासन यहाँ पे अलर्ट होता नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये जो मामला है ये दोराहा चौकी के लगभग आधा किलोमीटर दोराहा चौकी पे है, जो कि जिला पंचायत की जो अवैध माना जाए तो अवैध जो है अवैध वसूली का जो एक अड्डा बना रखा है। जो जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर है नीचे से कटे हुए, ये सभी जो बॉर्डर है यहाँ पे जो है जिला पंचायत ने अपना कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से। और जो है मात्र 50 रुपए के पीछे जो है इन्होंने किसी निर्दोष को जो है इस तरीके से मारना बहुत ही एक निंदनीय काम है। और पैसे जो है प्रशासन को इसकी जो है जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए, ताकि जो है जो रोड पे जो वाहन चलते हैं, जो ड्राइवर गरीब होते हैं, उनको जो है इसकी जो मार जो है ना सहनी पड़े। इसलिए प्रशासन को जो है सख्त कदम जो है उठाने चाहिए इसके लिए। जी, अजय सैनी जी, यहाँ पर 50 रुपए को लेकर ड्राइवर की पिटाई कर दी गई है, या 50 रुपए को लेकर यहाँ पर जनता भुगत रही है, और शासन प्रशासन जो है जब जनता भुगत ले रही है उसके बाद यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसा खबर में सामने आया है कि पिटाई होने से पहले या फिर वहां पर जो अवैध टैक्स वसूली की जा रही है, जबरदस्ती टैक्स वसूली की जा रही है, वहां पर किसी की नजर नहीं गई है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखो, मैं आपको बतला दूं कि जो कल ये घटना जो हुई है, ये उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में ही एक तहसील बाचरू पड़ती है, और ये तो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली और नैनीताल हाई कोर्ट, एक्चुअली उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है नैनीताल है, तो ये उत्तराखंड और नैनीताल और दिल्ली को उसको जोड़ता है। दोनों कैपिटल है, उत्तराखंड और दिल्ली भारत का कैपिटल है। तो वहाँ पर जो है कर चौकी ये लगा रखी थी जिला पंचायत की। तो जिन लोगों ने दबंगई तरीके से एक ड्राइवर से कर चौकी पर कर मांग रहे थे, लेकिन उसने 50 रुपए के उसने कहा कि जो इसका कर जाता है बोल लीजिए, लेकिन उन लोगों ने इतनी दबंगई करी और उसको ड्राइवर के साथ इतनी मारपीट करी कि ये बात इतनी मारपीट करी कि वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर गिर गया। वो जो वीडियो, ये मारपीट की वीडियो किसी ने वहाँ बना ली और बनने के बाद वो वीडियो वायरल कर दी। तब उधम सिंह नगर की पुलिस, बागपुर की पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद तुरंत क्षेत्र अधिकारी ने वहाँ के चौकी इंचार्ज जो दोराहा के हैं उनको तुरंत अवगत कराया और उनको वहाँ से चौकी तुरंत हटवाई। तो ये दबंगई तो देखिए, यहाँ कर चौकी का जिसकी हो या आपका टोल टैक्स हो, टोल पे भी दबंगई करते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा दबंगई करते हैं। तो ये तो दबंगई चल रही, तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को जितने ये कर है ये सारे, क्योंकि ये यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे लगाते हुए बॉर्डर पे ही कर चौकी लगा रखी है। तो लेकिन फिलहाल में ये जो है क्षेत्र अधिकारी, जो बाजपुर के क्षेत्र अधिकारी एसडीओ है, उन्होंने कर चौकी को हटा दिया है। नेत्रपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मामला जो है कुछ इस तरह है कि ड्राइवर की जब पिटाई हुई उसके बाद यहाँ पर शासन प्रशासन अलर्ट होता नजर आया। हालांकि अब प्रशासन ने एक्शन ले लिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ये पहले क्यों नहीं यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पर टैक्स की जो है अवैध तरीके से यहाँ पर जबरदस्ती जो है वसूली की जा रही है टैक्स की। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार, गांधी जी की सरकार में किसी प्रकार का इस तरीके का भ्रष्टाचार या किसी भी तरीके की इस तरीके की अवैध वसूली किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अब तक के जितना भी टोल है, जितना भी ये इस तरीके से अवैध चौकियां बनी हुई है, मान लो कहीं बनी हुई है, तो जितनी भी है लीगल टोल है, जितनी सारी चीजें, कहीं भी इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं, अगर ऐसी बदतमीजी सुनने में आई है तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी
जो मानवता के नाते आपने सारी चीजें संज्ञान में ली और आपने अपने चैनल में चलाया और चलाने के बाद चीजें सामने आई। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे ही पता चला है, पुलिस के संज्ञान में आया है, तुरंत इस तरीके के असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई और की जा रही है और ये सरकार करती रहेगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आते ही तुरंत उस चौकी को हटाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना पुनः ना घटे। क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पर पूरे देश से विदेश से सभी तरीके के पर्यटक सब तक आते हैं। अगर ये घटना घटेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो, इसी तरीके से इनको संज्ञान में लिया जा रहा है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से अगर इस तरह की घटना कहीं घटती है तो आप प्रकाश में लाइए। सरकार आपके साथ है, संगठन पूरा अपना सब कुछ देख रहा है और ताकि आगे से आगे कार्रवाई इस तरह की जा सके। जी नेत्रपाल जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो मामला हो गया है और आप जैसा कि कह रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, शासन प्रशासन वहाँ पे अलर्ट हो गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर आपके सामने ऐसे और मामले आते हैं तो इस पर आप क्या गंभीर एक्शन लेना चाहेंगे? आपकी सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेगी? यहाँ के एसएसपी से, उधम सिंह नगर के एसएसपी से वार्ता की जा रही है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मामले अगर सुनने में आ रहे हैं तो ताकि वो ध्यान रखी जाए, कहीं भी इस तरह की अवैध वसूली हो रही है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पुनः भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। उसको लेकर हम लोग सरकार से और संगठन में भी ये बात रखी जाएगी ताकि इस तरह की पुनः घटना नहीं घटनी चाहिए। जी भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो टैक्स अवैध वसूली की जा रही थी वहां पर, क्या इसका पता पहले से ही शासन प्रशासन को था या फिर पहले से ही पता था या फिर पता होने के बाद भी इनको नजरअंदाज किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी जो अवैध वसूली के जो कार्य होते हैं, ये पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं हो पाते। चाहे वो अवैध वसूली किसी तरीके की भी हो, जब तक पुलिस प्रशासन जब तक मिला ना हो तब तक जो है, चाहे वो खनन हो, चाहे वो अवैध वसूली किसी तरीके की अवैध वसूली हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है मिली भगत से ही, क्योंकि इतना बड़ा हाईवे है, नैनीताल हाईवे है, ऐसा तो नहीं है कि लिंक रोड है या ऐसा कोई नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पे जो है ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो बताइए बिना शासन की अनुमति या बिना प्रशासन की अनुमति के ये कैसे हो सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर शासन प्रशासन को बिल्कुल पता होगा, उनके पता होने के बाद ही यहाँ पर इतनी ज्यादा दबंगई सामने आई है कि ड्राइवर की पीट कर उसकी हालत खराब कर दी गई है। अजय सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि ऐसी टैक्स वसूली क्या उत्तराखंड में और भी जगह हो रही है या फिर ये एक पहला मामला सामने आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, टैक्स वसूली का जो मामला सामने आया है जी, ये मैंने अभी आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला उत्तराखंड और यूपी की कर चौकी का है। क्योंकि उत्तराखंड के अंडर में ये कर चौकी आती है जी, तो ये जिला पंचायत के अंडर में ऐसी कई चौकियां हैं जहाँ भी बॉर्डर होता है, चाहे वो यूपी का हो या उत्तराखंड का हो, जहाँ भी बॉर्डर होते हैं वहाँ पर कर चौकी जिला पंचायत लगाती है। तो ये जो मामला हुआ ये बहुत गंभीर हुआ है और ऐसे कई, जैसे अभी देहरादून में भी कई टोल टैक्सों में भी ऐसा जबरदस्ती वाला मामला होता है, वहाँ पे मारपीट करते हैं टोल टैक्स कर्मी। इस सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए और हमारे जो केंद्र के जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्हीं के अंडर में इसे आपका टोल टैक्स आता है और राज्य सरकार के अंडर में कर आता है। क्योंकि जिला पंचायत के अंडर में आता है, तो जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है गंगवार है, तो उनसे हमने इसमें संपर्क करना चाहा लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन इसमें हम ये चाहेंगे कि सरकार को अवगत हो, हमारा जो देश की जो हमने मुहिम चलाई है जो सरकार को अवगत हम कराएंगे और इन कर चौकियों पे जो अवैध वसूली होती है उस पर हम विराम लगवाएंगे। जी नेत्रपाल जी, यहाँ पर अजय जी और भूपेंद्र जी का कहना है कि शासन प्रशासन को बिल्कुल इस बात की भनक थी कि वहाँ पे अवैध तरीके से टैक्स को वसूला जा रहा है, क्योंकि वो हाईवे है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर प्रशासन को ना पता हो। उसके बावजूद ये ऐसी हरकत और ऐसी दबंगई सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, तो किसी कारणवश हमारे साथ नेत्रपाल मौर्य जी अभी नहीं मौजूद हैं। मैं भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि ये जो मामला है, इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? क्या सच में उस चौकी को वहां से हटवा दिया गया है और जो लोग टैक्स वसूली कर रहे थे उनके साथ क्या किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो है जो ये चौकी थी टैक्स वसूली वाली जिला पंचायत की, इसको वहाँ से हटा दिया गया है और सारा सामान जो है दोराहा चौकी में इनका
आ चुका है, वहां से बिल्कुल समाप्त कर दी गई चौकी। लेकिन अभी तक जो है जो कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक जो कार्रवाई कोई अमल में नहीं लाई गई है। अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई कि जो जिन्होंने पिटाई की है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई, ऐसी कोई मामला भी सामने नहीं आया कि उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। लेकिन वहां से जो चौराहा से जो जिला पंचायत की चौकी जो है, इसको जो अवैध वसूली का जो अड्डा था, इसको जो हटा दिया गया है पूर्ण तरीके से। जी नेत्रपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नेत्रपाल जी जी बताइए। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह और अजय सैनी जी का कहना है कि शासन प्रशासन को इस बात का पूरी तरीके से संज्ञान में था कि यहाँ पर अवैध तरीके से जो कार्य है वो हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों से टैक्स वसूली की जा रही है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा कहना यह है कि इसमें एडिशनल जो वहाँ पर हैं, जिनके ये क्षेत्र आता है जी, और जो एसएसपी हैं, एक बार उनको भी आप अपने चैनल के माध्यम से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि क्योंकि ये सारी चीजें प्रशासन के लेवल की चीजें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम हमारे संज्ञान में आई हैं, तो हम ये अपने जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनके सामने रखा जाएगा कि इस तरीके की अगर अवैध वसूली हो रही है कहीं पर भी, किसी भी चौकी पर, किसी भी बॉर्डर पर, तो है ना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाए और जिससे के नेतृत्व में हो रही है उसका तत्काल प्रभाव से उसका ट्रांसफर कराया जाए। जी, तो यहाँ तो नेत्रपाल जी, मेरा सवाल तो ये था कि जैसे पहले से यहाँ पर पता था कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो सरकार पहले क्यों नहीं एक्शन ले पाई? नहीं, सरकार के संज्ञान की चीज नहीं है मैडम, ये संज्ञान में तो अभी आया है। यहाँ पे देखिए नेत्रपाल जी, मैं इस तरह की चौकियों में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं भी अवैध वसूली के लिए किसी को रख लिया, कहीं रख लिया, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं साइड से आती रहती हैं, कभी कभी साल 2 साल में 4 साल में घटना घटती रहती हैं। तो इस जिसके नेतृत्व में ये हो रहा है, जिस इंचार्ज के या जिस सीओ सिटी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि जैसी सीओ के संज्ञान में आया है, उस चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है जी, जी, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। अगर इसी तरीके का अगर कहीं दोबारा अगर पुनः इस तरीके का आता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे एक बार आप जो वहाँ एडिशनल है, वहाँ पर जिनके क्षेत्र में आता है, उनको भी आप लाइन पे लेने का करेंगे, साथ जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं सरकार की अगर छवि धूमिल होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के अगर कोई ऐसा कर रहा है या किसी के संज्ञान में हो रहा है या किसी के कानूनी में ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है, तो उसको बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो किसी भी भारत के नागरिक के साथ या उत्तराखंड की किसी के देवभूमि में आने वाले किसी भी नागरिक के साथ अगर इस तरीके की 150 रुपए को लेकर अगर मारपीट की जाएगी तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी उत्तराखंड सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। नेत्रपाल जी ने कहा, भूपेंद्र जी, नेत्रपाल जी ने कहा कि यहाँ पर अब जो आगे की अगर ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि यहाँ पर अवैध तरीके से जो है टैक्स वसूली की जा रही है, 50 रुपए के लिए ड्राइवर को पीट कर जो है बेहाल कर दिया गया है, बेहोश कर दिया गया है, ऐसी अगर कुछ सामने आती हैं कुछ खबरें, तो फिर जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में या फिर बीते हुए जो अभी समय जो बीत रहा है या चल रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर और भी आपको कुछ ऐसे मामले नजर आए हैं क्या जिसमें एक्शन नहीं लिया गया हो? देखिए, जब भी सरकार के संज्ञान में कोई मामला आता है तो एक्शन तो होता ही है, क्योंकि धामी सरकार जो है एक्शन वाली सरकार मानी जाती है कि जो तुरंत जो है हर मामले पे जो है एक्शन लिया जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो नीचे के जो अधिकारी है वो वही निपटा देते हैं, सरकार तक वो मामले पहुंचते ही नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जो ऐसे मामले हैं हम उनको उजागर करेंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि कहाँ कहाँ अवैध वसूली हो रही है, कहाँ कहाँ जो है अवैध तरीके से जो है कार्य हो रहे हैं, वो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार संज्ञान में लाएंगे। स्नेहा जी, अजय सैनी जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मामला हुआ है इसकी कार्रवाई के क्या अपडेट्स हैं अभी तक आपके पास? क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही क्षेत्र अधिकारी को ये वीडियो वायरल हुई तो तुरंत क्षेत्र अधिकारी जो सीओ है वहाँ बाजपुर से तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान में तुरंत सबसे पहले तो वो चौकी वहाँ से हटवाई और पुलिस को वहाँ भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहाँ का जो भी तामझाम था, जो भी उन्होंने चौकी वगैरह वहाँ डाल रखी थी, जो दबंग लोग थे वो तो वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे सामान था वो सब रखवा दिया गया है और पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे भूपेंद्र जी, अजय जी और नेत्रपाल जी। इन्होंने बताया कि वहां पर जो भी कुछ मामला हुआ है
उसका सरकार जो है, शासन प्रशासन जो है उस पर नजर डाल चुकी है और वहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ नेत्रपाल मौर्य जी का कहना है कि अगर आगे कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जो इस इलाके में जो ये खबर सामने आई है, जहां पर ड्राइवर को पीट कर जो बेहोश कर दिया गया है, उसको लेकर शासन प्रशासन को बाद में खबर लगी जब वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद ही यहां पर शासन प्रशासन जो है अलर्ट नजर आया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।